कैमरा जो है वो सही एंगल से सेट ही नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से जो है वो कैमरे को मैंने ज़रा सेट किया है। चलिए जी अब शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यूसुफ्स मॉम लाइफ इन यूके। तो जी कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो जी आज जो है वो मैंने उठकर सबसे पहले ज़ोहर की नमाज़ अदा करी। यूसुफ को जो है वो जाके मैंने नर्सरी से पिकअप किया। उसके बाद मैंने आकर सबसे पहले डिश वॉशर एम्प्टी करती हूँ, ताकि डिश वॉशर एम्प्टी हो जाता है तो फिर जो भी बर्तन गंदे होते जाते हैं वो डिश वॉशर में हाथ के हाथ चले जाते हैं और इस तरह से जो है वो किचन सिमट जाता है। अब आज का जो अफ्तार का मेन्यू था वो मैंने थोड़ा सा सिंपल और लाइट रखा था, क्योंकि डेली हम लोग बहुत ज़्यादा वैसा अफ्तार कर रहे थे तो उससे जो है वो तबीयत थोड़ी भारी भारी सबकी हो रही थी। तो आज मैंने लाइट सैमन फ़िश रखी है और चिकन एग सैंडविच रखे हैं। तो वो मैं अभी जल्दी से जो है वो मैरिनेट करके रखूँगी फ़िश को, और दूसरी तरफ जो है वो मैं सैंडविच तैयार करूँगी। तो सबसे पहले जो है वो मैं डिश वॉशर को एम्प्टी कर लूँ और तमाम सामान और जितने भी क्रॉकरी वगैरह है उनको मैं जगह पे रख दूँ। आज क्योंकि फ्राइडे का दिन था तो वो दोपहर वाला टाइम जो है, जो यूसुफ की नर्सरी के बाद वाला, वो जो है वो तमाम ज़ोहर की नमाज, दुआएं और कुरान शरीफ वगैरह की तिलावत में निकल गया था। अब इसलिए इस टाइम पर जो है वो सारा अफ्तारी का काम है, वरना अमूमन जो है वो थोड़ा सा काम मैं उस वक्त भी कर लेती हूँ। लेकिन आज जो है वो थोड़ा बिज़ी था उस वक्त का शेड्यूल, तो अब मैं सारा करूँगी। चलें तो मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ कि मैंने यूसुफ की रमज़ान एक्टिविटी के लिए एक बुक जो है वो ऑर्डर की थी, और बहुत ही नाइसली बुक है बच्चों के लिए। उसमें बहुत अच्छी तरीके से रमज़ान और रमज़ान की तमाम 30 डेज़ को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, और ये एक स्टोरी बुक थी। तो ये भी जो है वो यूसुफ को मैंने ये स्टोरी बुक पढ़ाई है। इसके अंदर जो है वो बताया गया है कि हम किस तरह से रोज़े रखते हैं, क्यों रखते हैं, और इसके पीछे जो है वो क्या फ़ायदे हैं रोज़े रखने के। इसके अलावा जो है ये जो एक्टिविटी बुक है इसके अंदर भी रोज़ों के बारे में, रमज़ान की काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो डिटेल दी गई है। तो मैं आपको करीब से इसका दिखाती हूँ। तो जो ये बुक है इसका नाम ही रमज़ान एक्टिविटी बुक है, और जो दूसरी स्टोरी की बुक है उसमें है इट्स रमज़ान। तो इस तरह से रमज़ान की जो है वो एक्टिविटी वाली बुक यूसुफ के साथ मैंने की। तो फिर उसने मुझसे ये सवाल किया व्हाट इज़ रमज़ान और डिफरेंट। तो सब इन बुक्स में जो है वो सारे क्वेश्चन थे, इससे हवाले मून के बारे में बताया गया था, और जो है वो डेकोरेशन हम करते हैं रमज़ान की तो वो बताया गया था। सबको रमज़ान विश करते हैं, रमज़ान की मुबारकबाद एक दूसरे को देनी चाहिए। तो ये बुक काफ़ी अच्छी मुझे लगी थी, तो इसलिए मैंने यूसुफ के लिए ली, और फिर हमने बैठ के इसके 2 या 3 पेजेस किए हैं। तो रोज़ाना जो है वो हम यूसुफ के साथ इसके जो है वो 3 पेजेस या जो भी यूसुफ का मूड होगा इस हिसाब से हम उसके साथ ये एक्टिविटी बुक जो है करेंगे। ये दूसरी जो थी वो स्टोरी बुक थी, और उसमें एक लड़का जो है वो जॉर्ज था, और उसके बारे में बताया था कि उसने किस तरह से जो है वो रोज़े रखने का उसको शौक़ था, और वो जैसे ही ये स्पेशल मंथ स्टार्ट हुआ तो फिर उसने जो है वो अपना रोज़ा रखा। तो इस तरह से जो है वो बच्चे जो हैं वो नॉलेज रखते हैं अपनी इस्लामी चीज़ों से, इस्लामी महीनों से, स्पेशली रमज़ान से। तो ये बुक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पूरे रमज़ान में हम लोग यूसुफ के साथ जो है वो फ़िनिश करेंगे, और एंड में ईद के बारे में बताया गया है और अपनी नमाज रूटीन का बताया गया है कि क्या क्या आपने करना है। तो यूसुफ ने काफ़ी इन्जॉय किया इस बुक के साथ, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी मैं इस बुक को, इस एक्टिविटी बुक को शेयर करूं। अब मैं यहाँ पर जो है वो सैमन फ़िश जो है उसको मैरिनेट करूँगी। यूसुफ अपनी एक्टिविटी बुक के ऊपर कलर वगैरह कर रहा था, तो मैंने कहा जब तक मैं इसको मैरिनेट कर कर रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले से डिफ्रोस्ट की हुई थी सैमन फ़िश, उसको अच्छी तरीके से वॉश किया है, इस तरह पीसेस में किया है, और इसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है वो लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसके अलावा 1 टेबल स्पून विनेगर डालकर उसको रखा है साइड पे। ये मैंने पेस्ट बनाया है इसका, जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके अंदर मैंने लेमन जूस ऐड किया है। लेमन जो है वो आपको काफ़ी ऐड करना है, तकरीबन 2 और 3 लेमन ऐड करना है, विनेगर ऐड करना है। तो ये सबसे पहले ये 3 चीज़ें डालेंगे इसके अंदर, और इनको अच्छी तरीके से इसके अंदर एब्जॉर्ब करना है। उसके बाद जो है वो सारे स्पाइस जाएंगे।
यहाँ पे मैंने तकरीबन 7 to 8 पीस लिए हैं सैमन फ़िश के। तो अगर आप चाहें इससे ज़्यादा हो तो फिर आप अपने स्पाइसेस को और दीगर चीज़ों की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो जी विनेगर भी डल गया। अब स्पाइसेस की बारी है। स्पाइसेस में है बेसन, कस्तूरी मेथी, ज़ीरा हम दोनों लेंगे, यानी पिसा हुआ भी लेंगे और होल ज़ीरा भी लेंगे। यानी जो साबित धनिया होता है उसको भी लेंगे और जो धनिया पिसा हुआ होता है उसको भी लेंगे। इसके बाद रेड चिल्ली है, रेड चिल्ली फ्लेक्स हैं। इसके बाद हल्दी, टर्मेरिक है। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर सॉल्ट। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर कर साइड पर रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। और सॉरी, इसके अंदर डलेगा लेमन जूस, यानी जो लेमन का छिलका होता है उसको अच्छा अच्छा करके आपने उसको उसके अंदर ऐड करना है। कद्दूकस से बारीक बारीक उसके छिलके जो हैं वो मैरिनेशन के अंदर ऐड करने हैं। बेसन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसके अंदर बेसन डलेगा। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तमाम जो इंग्रेडिएंट हैं वो अच्छी तरीके से ऑयल और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ जो है वो मिक्स हो जाए लेमन जूस के साथ। और जब ये मिक्स हो जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से मैरिनेशन हो जाएगी इसकी। सैमन फ़िश जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी फ़िश है, न्यूट्रिशियस है और इसके अलावा जो है वो टेस्ट में भी जब इस तरह से बनती है तो काफ़ी जो है वो मज़ेदार बनती है, काफ़ी इसका फ्लेवर अच्छा होता है। अब यहाँ पर हम दूसरी रेसिपी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, वो है चिकन एग सैंडविच। और यकीन मानिए ये बहुत इजी है। आपने जो है वो 3 या 4 जितने भी एग, अगर एग आपको नहीं भी पसंद है तो आप एग नहीं डाल सकते हैं, तो आप सिर्फ चिकन के साथ भी सैंडविच बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 एग को बॉईल किया है। इसके अलावा तकरीबन मैंने थोड़ी सी समझ लें ½ kg के करीब चिकन को बॉईल किया है और उसको फिर बॉईल करने के बाद उसको मैंने हल्का हल्का सा जो है वो कर लिया है, वैसा रेशेनुमा कर लिया है। मोटे भी रख सकते हैं आप चाहें तो, ज़्यादा उसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो उसके अंदर इस तरीके से हो जाएगा। अंडों को बॉईल करने के बाद आपने उसको बारीक बारीक जो है उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है। फिर स्वीट कॉर्न बॉईल करके जो मैंने रखे थे उसके अंदर मैंने स्वीट कॉर्न ऐड किए हैं। और स्वीट कॉर्न ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पेपर, ब्लैक पेपर एंड 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी मैं इसके अंदर वाइट पेपर। और फिर इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से चिकन और एग के साथ मिक्स करूँगी। फिर इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी मेयोनीज़। आप इसके अंदर जो है वो मायो गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको गार्लिक का फ्लेवर पसंद है। मैं यहाँ पे सिंपल मायो यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसको साइड पे रख दूँगी। फिर जब अफ्तार का टाइम थोड़ा करीब होगा तो मैं ब्रेड की एजेस, अगर आपके पास एजेस कटी हुई हैं ब्रेड की तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास नहीं थी तो मैंने वो वाली यूज़ कर ली। उनको मैंने साइड से कट किया है, हल्का सा मैंने उसको तवे पे टोस्ट कर लिया है। आप चाहें तो उसको जो है वो हल्का सा ग्रिल के अंदर भी टोस्ट कर सकते हैं, टोस्टर के अंदर भी आप उसको टोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है उसको निकाल कर आपने जो है वो ये जो मटेरियल बनाया है हमने चिकन और एग का, उसको उसके ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देना है और देन बस सिंपल एंड नाइस सैंडविच रेडी है। तो जी बस जो है वो बहुत सारे लोगों ने मुझसे इंस्टा पे रूटीन के बारे में पूछा था। तो बस रूटीन ये समझें कि कुछ अजीब सा हुआ है। बस जिस टाइम पर जो काम हो जाता है वो हो जाता है, कोई सेटल रूटीन अभी नहीं है। कभी कभार जो है वो यूसुफ को ड्रॉप करने के बाद उस वक्त मैं कुकिंग वगैरह कर लेती हूँ, और कभी जैसे मैं इस टाइम पे कर रही हूँ यूसुफ को नर्सरी से पिकअप करने के बाद, तो कभी मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ। और कभी ये होता है कि नींद पूरी नहीं होती है तो फिर होता है कि पहले नींद पूरी कर लें फिर दूसरे काम करेंगे। तो अभी कोई सेटल जो है वो रूटीन नहीं है रमज़ान में। बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे से रमज़ान गुजर रहे हैं। और अभी भी आपको मेरी आवाज़ नींद में लग रही होगी कि बस कुछ नींद पूरी हुई है, कुछ नहीं हुई है। तो अब जो है वो ये कामों का सिलसिला जो है वो ईशा की नमाज़ और तरावी तक रहेगा। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, फिर जो है वो सहरी की तैयारी होगी।
इंशाल्लाह ताला जो है वो आज मैं हिम्मत करके जो है वो सहरी का अपना रूटीन ज़रूर जो है वो शूट करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सहरी के रूटीन का भी कहा था, लेकिन यही है कि वो टाइम जो होता है वो थोड़ा सा ज़रा टफ़ टाइम होता है, नींद में से इंसान उठा हुआ होता है तो ज़रा शूट करना मुश्किल हो रहा है। इंशाल्लाह आज ज़रूर मैं वो शूट करूँगी। और कभी कभार यही होता है कि सहरी में अगर नींद नहीं आती है तो उस टाइम पे कोई वॉइस ओवर करना होता है, तो फिर वो वॉइस ओवरिंग का काम ये होता है कि सब लोग सो रहे होते हैं तो उस वक्त वॉइस ओवरिंग का काम हो जाता है। तो और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि उस वक्त नींद आ रही है तो फिर यूसुफ़ को नर्सरी ड्रॉप करने के बाद जो है वो मैं कोई वॉइस ओवरिंग करनी होती है क्लिप की, तो उस वक्त मैं कर लेती हूँ, या कोई भी वीडियो अपलोड करनी होती है तो फिर ये काम उस वक्त हो जाते हैं। तो चलें, यहाँ साथ ही साथ जो है वो सैंडविच भी रेडी हो गए थे, और जो है उसके बाद मैंने जो है वो उसके अंदर थोड़ी सी जो है वो इरादा तो नहीं था, लेकिन कैबेज मैंने थोड़ी इसके अंदर डाल दी है बारीक बारीक जो है वो काट के, तो उससे भी वो खूबसूरत लग रहे हैं। बस अब जो है वो मैंने इसको रेडी करके आगे बढ़ाना है, और जब अफ्तार का टाइम होगा तभी मैं इसको जो है वो ब्रेड पे लगाऊंगी। अभी मैंने इसको साइड पे रख दिया है, और इसके साथ साथ हम थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई कर लेंगे। शरबत बनाऊंगी, फ्रूट चाट बनाऊंगी, खजूर होगी। तो बस आज का ये सादा सा जो है वो रूटीन है। तो जी अब अफ्तार का टाइम तकरीबन करीब था, और मैंने तमाम ब्रेड को हल्का हल्का टोस्ट करने के बाद जो ये स्प्रेड था उसको मैंने उसके ऊपर अच्छी तरीके से लगा दिया है। सैंडविच रेडी हो गए थे। फ्रेंच फ्राइज़ भी मैंने फ्राई कर लिए थे। यहाँ पे थोड़ा सा आज जो है वो अनहेल्दी ड्रिंक हम ले रहे हैं, फिज़ी ड्रिंक, जो मैंने अभी पूरे रमज़ान में जो है वो नहीं ली थी। तो बस आज दिल चाह रहा था कि सैंडविच के साथ कुछ डिफरेंट हो, रोज़ाना शरबत से ज़रा चेंज हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा जो लोग चाहेंगे ये पीना डाइट कोक तो वो पी लेंगे, और बकिया के लिए मैंने जो है वो कोई इसका ग्रीन शरबत बना लिया था। तो इस तरह से थोड़ा सा चेंज हो गया था। अब ज़्यादातर जो है वो अफ्तारी पे हम लोग शरबत वगैरह ही बना रहे थे। तो चलें जी, अब सैंडविच भी मेरे रेडी हैं, ड्रिंक भी रेडी है, फ्रेंच फ्राइज़ भी मैंने साथ ही साथ फ्राई कर लिए थे। तो अब हम इसको जो है वो टेबल पे सेट करेंगे, और फिर मैं बकिया चीज़ें देखती हूँ और मैं क्या जो है वो बना सकती हूँ। और उसके साथ मैंने जो ये चिकन बॉल पहले से तैयार करके रखी थी रमज़ान से पहले, तो फिर मैंने थोड़ी सी वो भी बना ली ताकि थोड़ी सी और वैरायटी हो जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को टेबल भरी हुई चाहिए होती है कि काफ़ी वैरायटी हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, वो हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो आज मैंने कहा कि आज आपका ट्यूना फ़िश का सैंडविच जो है वो नहीं बनेगा, क्योंकि मैं चिकन सैंडविच बना रही हूँ। तो शुक्र है कि वो इस पे राज़ी थे। तो फिर उन्होंने एंजॉय किया चिकन सैंडविच के साथ, और मेरी फ़िश भी रेडी हो चुकी थी जिसको मैंने अभी आपको ओवन में दिखाया है, और टेबल मेरी यहाँ पे सेट हो गई थी। बकिया मेरी कुछ चीज़ें जो थी वो लेफ़्ट ओवर थी लास्ट डे की, तो मैंने उनको भी बटर चिकन वगैरह वो सब मैंने जो है वो उनको भी गर्म कर लिया है, साथ में फ्रूट चाट भी बना ली है। और इसके बाद जो है वो मैं अभी आपको जो है वो एंड में कुछ पिक्चर शेयर करूँगी, तो मैं उसमें आपको जो है वो बुक्स का जो है वो करीब से जो है वो दे दूँगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये बुक्स थी जो मैंने यूसुफ़ के लिए ली थी, और एक्टिविटी बुक भी है इसके साथ। तो जी ये सैमन फ़िश को भी मैंने अंदर जो है वो ओवन के अंदर बेक कर लिया है। ठीक है, अपने इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आपसे नए व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।